नमस्कार, मैं किरणेश। महागठबंधन के आह्वान पर 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में भाग लेने वालों की हुजूम उमड़ पड़ी है। पटना में पटना का कोई ऐसा कैंप नहीं है जो भरा पड़ा नहीं हुआ है। कई जगह से प्रशासन द्वारा रोड जाम और कई तरह की सूचनाएं भी आई, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन में शामिल सभी घटकों राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना पहुंच गए हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा भी पटना पहुंच चुके हैं। दीपांकर पटना में कैंप किए हुए हैं। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार रैली की तैयारी में तो लगा ही हुआ है। साथ ही साथ सीपीएम के महासचिव भी रैली के दौरान ही पटना लैंड करेंगे। यूं कहा जाए कि महागठबंधन की सभी पार्टियों ने इस जन विश्वास रैली की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी रात कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, विभिन्न कैंपों में जाते रहे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे। मौसम की बेरुखी के बावजूद, टिप टिप बारिश होने के बावजूद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आज गांधी मैदान में एक बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। कहिए कि जितने भी रैली के रिकॉर्ड बने हैं वह टूटते हुए नजर आएंगे। 1991 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गरीब रैली गांधी मैदान में आयोजित की गई थी। उस रैली को सबसे बड़ी रैली कहा जाता है। हालांकि उस दौरान झारखंड भी एक था, बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। शरद यादव भी थे, नीतीश कुमार भी जनता दल में थे और सीपीआई एक बड़ा नेटवर्क था और जन मजबूत संगठन भी था। इसके बावजूद इस बार की रैली, सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा। जिस तरह लोग उमड़ पड़े हैं पटना की सड़कों में, जिस तरह विभिन्न कैंपों से सूचनाएं आ रही, चाहे वो सीपीआई का कैंप हो, सीपीआईएमएल का कैंप हो, राजद का कैंप तो जहां तहां लगा ही हुआ है, तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन ने एक बड़ी चुनौती केंद्र की सत्ता को दे दी है। इसी बीच बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने अपने रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इन्हें किसी न किसी पद पर पदस्थापित किया जाएगा। कहा जाता है कि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जहां बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वहीं विवेक कुमार सिंह रेरा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं और चेतन प्रसाद को विकास आयुक्त का दायित्व दिया गया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आमिर सुबहानी के खिलाफ थी। जब वह गृह सचिव थे, वो मुख्यमंत्री के कारण ही रहे, लेकिन जब बीजेपी हटी थी तो उस पर सवाल उठा था। मुख्य सचिव बनाए गए, उस समय भी कई तरह के सवाल उठे थे। यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी में की सत्ता में आने के साथ सबसे पहला गाज किसी पर गिरा है तो बिहार के मुख्य सचिव पर गिरा है। हालांकि मुख्य सचिव 30 अप्रैल को रिटायर करने वाले थे। नीतीश कुमार में कई मुख्य सचिव को एक्सटेंशन भी मिला है, लेकिन आमिर सुबहानी को पहले ही इस्तीफा देना पड़ा है। बीआरएस तो बहाना है, लेकिन उनसे इस्तीफा ले ली गई है। और रैली की तैयारी के बीच, रैली की पूर्व संध्या पर आमिर सुबहानी का इस्तीफा बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती पेश कर दी है और आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम बिहार में काफी चौंकाने वाले होंगे। जिस तरह 1991 में बिहार में लोकसभा के चुनाव चौंकाने वाले हुए थे, बिहार की 54 सीटों में से कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीत पाई थी, तो जनता दल को 33 सीटों पर कामयाबी मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 8 सीटें लड़ी थी,
उसे 8 पर जीत मिली थी। सीपीएम 1 सीट लड़ी थी, उसे 1 सीट पर जीत मिली थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 6 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीती थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। यूं कहिए उस समय जो रामो बामो गठबंधन था, वह रामो बामो गठबंधन ने बिहार के 54 में से 48 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। कहीं यही परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में न हो जाए, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में युवाओं की भीड़ थी और रैली में युवाओं की भीड़ उतरी है, इससे लग रहा है कि बिहार से लोकसभा के चुनाव परिणाम बिहार में अप्रत्याशित होंगे। कहीं 1991 का लोकसभा चुनाव परिणाम बिहार में न दोहरा जाए। 1991 में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की रोक दिया था और 54 में से 1 सीट ही कांग्रेस हो गई थी। 48 सीटें लालू प्रसाद ने अपने कब्जे में ले लिया था, यूं कहा जाए। हालांकि वह तो लालू को भरता हुआ दौर था, उफान पर था, लेकिन इस बार तेजस्वी की सभाएं में और जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ उमड़ी है, इससे तो यही लगता है एक बार फिर भाजपा का रथ बिहार में आकर ही रुकेगा। जिस तरह के नज़ारे आज पटना की सड़कों पर दिख रहे हैं, विभिन्न कैंपों में दिख रहा है। धन्यवाद। सभी लोगों को चाहिए एनर्जी आज संक्रांति में उतार देगा। रवा लोग अभी आराम कीजिए और कल सवेरे सवेरे अनुशासित ढंग से हम लोग गांधी मैदान चलेंगे। लालू जी नहीं डरे भाजपा से, मोदी जी से, लालू जी का बेटा तो नहीं डरेगा। 34 साल का नौजवान अकेले लड़ रहा है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ चाचा जी, एक तरफ चिराग, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ मांझी जी, और पता नहीं केंद्र सरकार, बिहार सरकार 20 में जैसे ये लोग 30 हेलीकॉप्टर छोड़ा था और आपका भाई एक हेलीकॉप्टर पे गड्ढा उड़ा दिया। आप असली मालिक है, ये ताकत हमको आपसे मिलती है। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जगह भी आगे जाके इंतजाम करना है, आप लोगों को अनुमति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुश्मन होशियार जागा है बिहार, किया है ये अलगार, बदलेंगे सरकार। दुश्मन होशियार जागा है बिहार, किया है ये अलगार, बदलेंगे सरकार। खाई सौगंध किए पर बंद लालू के लाल तेज जबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल टेन के जलेंगे करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, करे के बाद। हेलो 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 हेलो, यहाँ भी
को देख रहा है कि भीड़ हो रहा है तो यहाँ पर गाड़ी में ब्लॉक कर दिया। हमारा क्या, हम तो मुलाजिम किसी का है? नहीं हम लोग मुलाजिम ना, मुलाजिम का बात नहीं हो रहा। पहले टोपी लगाइए, और आप भी टोपी लगाइए, और आपका टोपी लगा जाने से हम लोग नहीं रोक रहे हैं सर, सरकार आदेश है, मेरा आदेश नहीं है, सरकार आदेश है। इधर गाड़ी जाएंगे, हर ब्लॉक से गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। ये नीतीश कुमार के रैली में कैसे पहुंचे ना भाई, छोड़िए ना, सबसे पहले कि हम लोग डिसिप्लिन में रहे।